मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम भारवी के द्वारा लिखित किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है उसकी संक्षिप्त कथा जानने का प्रयास करेंगे। किरातार्जुनीयम का सारांश समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। किरातार्जुनीयम में कौरवों पर विजय की प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना और किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपात अस्त्र प्राप्त करने की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। उसमें समस्त सर्गों को विधिवार देखेंगे कथा कैसी आती है। तो प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीयम में क्या है। हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन करना तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन। द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु क्या है। युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास जी का आगमन। व्यास मतलब वेद व्यास ऋषि का आगमन जिन्होंने महाभारत लिखा है। सर्ग 3 में देखेंगे युधिष्ठिर व्यास जी का संवाद, व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश और अर्जुन का प्रस्थान। सर्ग 4 शरद ऋतु का वर्णन। कौन सा ऋतु का वर्णन। शरद ऋतु का वर्णन। इसके बाद देखेंगे 4 में क्या है शरद ऋतु का वर्णन। सर्ग 5 में क्या है तो इसमें देख लेंगे हिमालय पर्वत का वर्णन। हिमालय पर्वत पर अर्जुन की तपस्या और तपोविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना इस सर्ग 6 में वर्णन किया गया है। सर्ग 7 में क्या है तो इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों अप्सराओं के आने का और उनके विलासों का वर्णन किया गया है। सर्ग 7 की कथावस्तु के सर्ग 8 में किरातार्जुन की कथावस्तु इस प्रकार है। गंधर्वों और अप्सराओं का उद्यान विहार और जलकीड़ा। सर्ग 9 तो सायंकाल और चंद्रोदय का वर्णन, सूरत का वर्णन तथा प्रभात वर्णन। सर्ग 10 में देखेंगे वर्षा आदि का वर्णन किया गया है। अप्सराओं का वैभव, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य। सर्ग 11 में मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र का पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिवाराधना करने का आदेश। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा आप संक्षिप्त पढ़ रहे हैं। सर्ग 22 की सर्ग में क्या है तो सर्ग 11 में क्या है। मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र का पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव आराधना करने का उपदेश दिया गया है। सर्ग 12 में क्या है तो अर्जुन की तपस्या, शूकर के रूप में मूक नामक दानव का अर्जुन वध के लिए आगमन तथा किरात वेशधारी शिव जी का भी आगमन। सर्ग 13 शूकर रूपधारी मूक दानों पर विजय, अर्जुन के बाणों का प्रहार, उस वाराह की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर और शिव का संवाद, शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। सर्ग 14 में क्या है तो सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। सर्ग 15 में देखेंगे चित्र रूप युद्ध वर्णन, चित्रकाव्य। सर्ग 16 में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध। सर्ग 17 में शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध। सर्ग 18 में देखेंगे तो शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्रादि का आगमन, अर्जुन को पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति, इंद्रादि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना और सफल मनोरथ अर्जुन का युधिष्ठिर के समीप पहुँचना। तो इस प्रकार किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं 18 सर्ग। हमने संपूर्ण कथा बताई है कि इसके किसमें क्या किस सर्ग में किस विषय का वर्णन किया गया है। संभोग संहार का सुंदर वर्णन है सर्ग 8 और 9 में। युद्ध वर्णन में वीरस का वर्णन है सर्ग 13 से 17 में। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है सर्ग 13 से। प्रमुख वैशिष्ट्य वर्णन है सर्ग 4 में। शरद वर्णन है सर्ग 5 में। हिमालय पर्वत वर्णन है सर्ग 8 में। जल कीड़ा का वर्णन किया गया और सर्ग 9 में देखें क्या लिखा है तो 9 में संध्या और चंद्रोदय का सूरत वर्णन है। सर्ग 12 में देखेंगे 12 से 18 तक युद्ध का वर्णन है। अर्थ गौरव गांभीर्य के लिए प्रशंसा की जाती है महाकवि भारवी की। भार व्यर्थ गौरवम दंडिना पदलादित्यम माघे संत त्रियो गुणः। भारवी को कौन सा रस प्रिय है तो वीर रस और श्रृंगार रस सबसे प्रिय रस है भारवी का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद।